जय महाराज जी की। जय महाराज जी की। सब श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार मेरे को बताया, तो 93 94 से कह रहे थे कि तू और मैं चलेंगे पहाड़ों पे साधना करेंगे। फिर एक बार महाराज जी कहते एक समय आएगा मैं अलोप हो जाऊंगा। उसके बाद फिर महाराज जी ने कहानी सुनाते थे हमारे को, तो बताते थे एक लड़की थी, उसका नाम था सिद्धिदात्री। उसको महाराज ने ज्ञान दिया सिद्धिदात्री को। जब ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद वो कहती मैंने आपके साथ ही रहना है। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो चलता फिरता योगी हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मेरा कोई एक स्थान नहीं है, कभी यहाँ चले जाता हूँ कभी वहाँ चले जाता हूँ। तो कहती नहीं मैंने आपके साथ ही रहना, जिद करे। फिर महाराज जी ने उसको कहा, उसकी लगन देखी, उसने काफ़ी क्वालिफाइड थी, पीएचडी भी की थी और भी कई कोर्स किए थे। महाराज जी ने उसकी लगन देख के उसको समाधि के लिए स्थान हिमाचल में गुफा में बैठा दिया। तो वो जब गुफा में बैठा दिया उसको, तो वो अपनी साधना करती रही। तो एक दिन महाराज जी आए, तो आए देखा दो यंग लड़के हैं और वो मुंह से भी नहीं कुछ बोल पा रहे, कानों से भी नहीं कुछ सुन पा रहे। तो गुरु महाराज जी ने इशारे से पूछा कैसे हुए। फिर उन्होंने इशारे से किया कि वो लड़की है साधना पे बैठी है जिसके खुले बाल है, उसने किया। तो महाराज जी उसके पास चले गए। तो उसका नाम सिद्धिदात्री था। अब सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का नाम है, घरों में कोई रखता नहीं, हो सकता महाराज जी ने रखा हो लेकिन ये नहीं महाराज जी ने बताया। तो सिद्धिदात्री तुम्हारे पास ये ज्ञान लिया है, अगर शक्ति आ गई है तो ये नहीं उसका मिस यूज करो। तो कहती मैंने क्या मिस यूज किया? कह रहे तुमने इनको गूंगे बहरे कर दिया। कहती मैंने नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा फिर किसने किया? कहती आपने किया। महाराज कहते मैंने कैसे किया? गुरु महाराज का कहती जब मैं मेरे पीछे पीछे आ रहे थे मैं आकर के साधना पे बैठती, तो साधना में बैठ के उसके बाद फिर जो किया आपने किया। तो गुरु महाराज ने कहा, उन दोनों युवा लड़के थे, यंग लड़के, उनको कहा इनके चरण प्रणाम करो। उन्होंने चरण प्रणाम की। जैसे चरण प्रणाम किए उनकी आवाज आ गई, बोलने लग पड़े, सुनाने लग पड़े। तो फिर कहते दोनों हाथों से जय माता दी जय माता दी। अब कुछ ही किलोमीटर दूर गांव था वहां से। तो जब गांव था कुछ ही किलोमीटर दूर, तो महाराज जी कहते अब यहाँ भीड़ लग जाएगी, यहाँ भीड़ लग जाएगी, इसलिए यहाँ पर नहीं रुकना। फिर महाराज जी ने उसको किसी और स्थान पर बैठा दिया। तो एक बार दिल्ली के एक प्रेमी थे, उनकी लड़की 9 साल की थी। उसको अनुभव हुआ, उसने मेरे को बताया भी उसको अनुभव हुआ एक लड़की है गुफा में बैठी हुई है और मेरी तरफ इशारा कर रही है भी तूने मेरे जैसे ऐसे इशारा कर रही है। फिर मैंने गुरु महाराज से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो गुरु महाराज ने बताया जो तेरे को मैंने कहानी सुनाई थी ना सिद्धिदात्री की, जो गुफा में बैठी है, उसका उस बच्ची को अनुभव हुआ। वो कह रही है इशारे से, ये कह रही है तूने मेरे जैसा बनना है। फिर ऐसे ही एक दिन महाराज जी से हमारी डिस्कस हो रही थी, तो महाराज जी कह रहे थे हमने बहुत लोगों को साधना पे बैठाया हुआ है। एक व्यक्ति है उसको मैंने साधना पे बैठाया, वो धरती से 6 फुट ऊंचे एयर में बैठा, स्पेस में बैठा है। फिर मैंने कहा महाराज जी कहाँ पर है? कहते हैं हमने नहीं बताना। मैंने कहते महाराज जी कहाँ? कहते नहीं बताना। फिर मैंने जिद की। फिर कहते मध्य प्रदेश में है, एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। फिर मैंने पूछा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है? तो मैंने सोचा अपने मन में भी हम फोन करके पता कर लेंगे, प्रेमियों को फोन कर देंगे। फिर महाराज जी ने नहीं बताया, बहुत जिद की, क्योंकि गुरु को पता होता है उन्होंने आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो फिर जब साधना करते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसे ही गुरु महाराज जी के रूम में मैं और महाराज जी बैठे थे। तो एक नेपाल में युवक था, पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, उसके बीच साधना कर रहा था। फिर गुरु महाराज ने बताया, इसको मैंने ज्ञान दिया। फिर अगले दिन वहां भीड़ लगी। फिर हमने टीवी चलाया, तो रात को हम महाराज जी इकट्ठे टीवी देखते थे, न्यूज देखते थे। जैसे टीवी चलाया तो वहां पर भीड़ लगी थी, लेकिन वो युवक चला गया था। फिर महाराज जी ने बताया ये भीड़ लग जाती ना, फिर इसलिए चले जाता है। ऐसे सिद्धिदात्री को भी महाराज ने हटा दिया था। तो महाराज जी बताते हैं कि हमने बहुत से लोगों को अपना समाधि पर बैठाया हुआ है। तो ऐसे महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं जो आज भी समाधि पर बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ। तो उसमें मतलब ऐसे था कि मैं रात को साधना कर रही थी और मेरा मन बहुत भरा हुआ था उस दिन। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी, और एक वो होता है कि भाई हम प्रेम भी गुरु से करते हैं, हम लड़ते भी गुरु से हैं। तो साधना में मैं ऐसे महाराज जी से लड़ रही थी कि महाराज जी मैं इतना दुखी हूँ, मेरे अभी कष्ट चल रहा है जीवन का। तो महाराज जी आप है ना समाधि में सो रहे हो,
आपको ये नहीं है कि मैं समाधि से उठूं और अपनी बेटी को संभालूं, अपनी बेटी को मार्गदर्शन दूं, अपनी बेटी का साथ दूं। और महाराज जी आप है ना, मतलब ऐसे करके मैं रोने लगी और साधना करते करते, और फिर मैंने साधना कंप्लीट करके मैं सो गई। फिर रात को अनुभव होता है मुझे कि ऐसे मैं और मेरी मम्मी जो यहाँ पे शक्ति भवन बना हुआ है, तो वैसे ही हमारा वैसे घर है वहां पे, और हम छत पे खड़े हुए हैं और हमारा जो मुंह है वो आश्रम की तरफ है। तो मैं क्या देखती हूँ कि पार्क में एक बहुत बड़ा झंडा बना रहे हैं, वो जैसे ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है, और वहां पे जो पुलिस वाले भैया हैं और कई बहनें हैं, तो वो ध्वजारोहण की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ठीक सामने जहाँ पे बैकुंठ द्वार है वहां पे एक स्टेज लग रहा है। तो उस पे मैं क्या देखती हूँ कि विक्की भैया हैं, वो वहां पे स्टेज पे माइक टेस्टिंग वगैरह उसमें सेवा कर रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मी से ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी कितना टाइम हो गया ना जब से महाराज जी समाधि में गए हैं, इतने प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन कभी विक्की भैया को किसी भी प्रोग्राम में हमने नहीं देखा। तो मैंने कहा भैया ने एक बार मेरे को बोला था कि जब महाराज जी आ जाएंगे ना तब मैं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करूंगा, तब तक मेरी इतनी इच्छा नहीं होती है ना। तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा भैया देखो कितने खुश लग रहे हैं, और ना आश्रम में इतनी चहल पहल है, मुझे लगता है महाराज जी आ गए। तो मम्मी बोले कि हाँ हो सकता है। तो मैं और मम्मी भागे भागे नीचे आए और मैं आश्रम की तरफ जाने लगती हूँ। तो वहां पे मैं देखती हूँ कि महाराज जी बिल्कुल क्लीन शेव में है, लंबे बाल हो रखे हैं महाराज जी के, और मैं ऐसे उनसे मिली, इतना खुश हुई कि जैसे दो सखियां आपस में बहुत समय बाद मिलती है, वैसे मैं महाराज जी से मिलती हूँ। और मैंने महाराज जी के ऐसे हाथ पकड़े दोनों, ऐसे घूमने लगती हूँ, झूमने लगती हूँ महाराज जी को देख के। बहुत खुश हुए हम दोनों। महाराज जी भी एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं और बच्चों की तरह मेरे साथ ऐसे घूम रहे हैं। जब हम थक गए तो हम ऐसे पार्क में बैठ गए आलती पालती मार के, और आमने सामने। और एक वो होता ना कि इतने समय बाद में महाराज जी से मिली हूँ, तो पूरा वृतांत मेरे को बताना था महाराज जी को। तो महाराज जी को मैं ऐसे बता रही हूँ, महाराज जी आपको पता है मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, मेरे जीवन में ये घटना घटित हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं एक ही सांस में सब कुछ बता देना चाहती थी महाराज जी को। तो महाराज जी बीच में ऐसे मेरे को टोकते हुए बोलते हैं, मुस्कुराने लगे। महाराज जी बोले तुझे क्या लगता है कि मैं समाधि में सो रहा था? क्योंकि मैंने एक रात पहले महाराज जी को बोला था कि आप समाधि में सोते ही रहना, ऐसा नहीं कि मैं सो के उठ जाऊं और मैं सबको संभालूं। तो महाराज जी बोले मैं सो नहीं रहा था, मुझे सब पता है कि तेरे जीवन की क्या क्या घटित हुआ है तेरे जीवन में, और ना केवल तेरे जीवन में बल्कि जिनके भी जीवन में जो जो इतने समय जब से मैं समाधि में हूँ जो जो घटित हुआ है, मुझे सबके जीवन की घटनाओं के बारे में पता है। मैं समाधि में सो नहीं रहा, जबकि मैं सबके जीवन का देख रहा हूँ कि क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, मेरा सब पे ध्यान है। तो ये मत समझ कि मैं समाधि में सो रहा हूँ या मेरा ध्यान नहीं है। तो गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ में है, और वो हमारे हर पल हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उस पर उनकी नजर है। तो अब हमें ये देखना है कि जब महाराज जी आएंगे तब हमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझना कि भाई महाराज जी मतलब हमारे जीवन में क्या घटित हुआ है कि हमको पता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है हमारे, और समय समय पे वो हमें मार्गदर्शन भी देते हैं साधना के थ्रू। जब हम साधना करते हैं तो अनुभव, दिव्य स्वप्न, तो हर तरीके से महाराज जी अंदरूनी हमें गाइडेंस देते हैं। सर श्री आशुतोष महाराज हमें कई बार कहते थे कि हम चलेंगे पहाड़ों में साधना करेंगे। फिर विक्की समर्पित हुआ, फिर हम तीनों ने कहते हम बैठे हुए महाराज के रूम में, हम तीनों चलेंगे पहाड़ों पे साधना करेंगे। उस समय तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब हमारी समाधि में उसके बाद हमें समझ आई भी महाराज जी के कहने का क्या अर्थ। तो ये है महाराज जी का आज संक्षेप में बताया कि समाधि में वो सभी के जो भी घटित हो रहा है, दुख परेशानी हो रहा है, वो सबको देख रहे हैं। तो गुरु सबको देख रहा होता है, तो इन चीजों को हम समझ नहीं सकते। तो ऐसे एक बार मैंने महाराज से पूछा, महाराज जी जैसे हम कंप्यूटर पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, एक कमांड देते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाता है, और आप पूरे विश्व में सबको दर्शन देते हो, कैसे कैसे दर्शन देते हो, इसके पीछे महाराज जी क्या रहस्य है? लेकिन महाराज जी हंस पड़े, रहस्य नहीं बताया। तो वो सभी के जीवन में देख रहे हैं क्या उथल पुथल हो रहा है और सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये सब श्री आशुतोष महाराज जी सभी के दुख सुख जानते हैं और उनका कल्याण करते हैं। सभी को जय श्री राम।